तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में जो S-400 था उसका काफी ज्यादा कमाल देखने को मिला और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि भारत ने रूस से मजीद S-400 तैयारों का मुतालबा किया है, यानी कि और मजीद जो S-400 है उनकी मांग की है। और जिस तरीके से जो S-400 है काफी ज्यादा कमाल इसने दिखाया, पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह किया, यानी कि काफी असरदार साबित हुआ, काफी कामयाबी मिली। जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि भारत ने एक बार फिर से रूस से जो S-400 तैयारे हैं उसका मुतालबा किया है, उसकी मांग की है। और जो S-400 की बात करेंगे, रशिया से जो है ये लाया गया था और खास तौर पर इसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया और उस बीच काफी ज्यादा कामयाबी देखने को मिली और 600 किलोमीटर तक मिसाइल को ये निशाना बना सकता है। S-400 की बात करेंगे, यानी कि काफी ज्यादा जो असर इस बीच देखने को मिला। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी कामयाबी के बाद रूस से जो मजीद S-400 तैयारे हैं उसका मुतालबा किया है और खास तौर पर जो ये S-400 था इसे लाया गया था और खासतौर पर बताया जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान के लिए ही इसे बनाया गया था, यानी कि जब भी अगर कोई पाकिस्तान की जानिब से हमला किया जाए उस टाइम पर इसका इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए रखा गया था। और अब मजीद चलिए ऑपरेशन सिंदूर में इसका कमाल देखने को मिला। अब भारत जो है मजीद S-400 खरीदेगा। ये ग्राफिक्स आपके सामने है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है और मल्टी AESA लॉन्ग रेंज रेडार टाइप है। इसकी खुसूसियात की बात करें तो आपको बता दें कि हिंदुस्तानी फिजाइया में सबसे ताकतवर हथियार ये माना जा रहा है, किसी भी फिजाई हमले को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है और इसी तरह ये काम आया। पाकिस्तान के खिलाफ तमाम ड्रोन हमले नाकाम बनाए गए। बैक वक्त 36 खतरात को ये रोक सकता है, उनको टारगेट कर सकता है। रेंज उसकी 400 किलोमीटर तक है, यानी 400 किलोमीटर तक जो भी मिसाइल ड्रोन होगा उसको ये खत्म करेगा। खास तौर पर इसे चीन और पाकिस्तान के लिए तैनात रखा गया है कि पाकिस्तान या चीन की तरफ से अगर कोई हमला किया जाता है तो ये काउंटर कर सकता है। सतह समंदर से 30 किलोमीटर की बुलंदी पर अहदाफ को ये निशाना बना सकता है, ये इसकी खुसूसियात है। साथ ही साथ एंटी एयर मिसाइल लॉन्चर्स और कमांड एंड कंट्रोल मिसाइलों पर यह मुश्तमिल है। और अब खबर यह है कि भारत मजीद S-400 जो तैयारा है, सिस्टम है, मजीद रूस से ये खरीदेगा। छोटा सा आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर की बात करेंगे और आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आज बड़ा बयान सामने आया है और आपको बता दें कि हिंद पाक जंगबंदी पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से जंगबंदी की गुहार लगाई, फरियाद लगाई और अमेरिका से भी जंगबंदी की फरियाद लगाई, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जिस तरह से पाकिस्तान में इससे तबाही मची, उसके बाद जो पाकिस्तान है उन्होंने पूरे दुनिया से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जंगबंदी की फरियाद लगाई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने यह भी साफ किया कि हिंदुस्तान ने सिर्फ फौजी कार्रवाई रोक दी है, अगर दहशतगर्दाना सरगर्मी कोई पाकिस्तान से हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर अपने तरीके से देंगे और इस निर्णय की आधारशिला इसके पीछे छिपा विश्वास आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। आपको ये हौसला, ये जुनून, ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखना है। फिर तुम पढ़ना ये वाली, ठीक है। न्यूज सेंटर जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या
गैर मुल्की सफीरों को भी जानकारी दी गई। 70 से ज्यादा गैर मुल्की सफीरों को आज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मुकम्मल जानकारी दी गई कि किस तरह ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भारत ने आज गैर मुल्की सफीरों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। 70 गैर मुल्की सफीरों ने इस अहम ब्रीफिंग में शिरकत की और भारत की जानिब से डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट DS राणा ने जो गैर मुल्की सफीर है उनको इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। और आपको बता दें कि ये बड़ी खबर कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से चलाया गया दहशतगर्दों के खिलाफ, भारत ने पाकिस्तान के जो दहशतगर्द ठिकाने वो तबाह किए। इस हवाले से आज जो गैर मुल्की सफीर है उनको आज बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से जानकारी दी गई और बताया गया कि किस तरह ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और किस तरह भारत को इसमें कामयाबी मिली। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो गैर मुल्की डिप्लोमेट्स या सफीर है उनको आज ये जानकारी दी गई। और आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा उन्होंने तमाम डिप्लोमेट्स या जो गैर मुल्की सफीर है उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आज ब्रीफ किया। कश्मीर यूनिवर्सिटी है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के जितने भी इम्तिहानात हैं उन्हें 18 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। और जो जानकारी सामने आ रही है, असिस्टेंट कंट्रोलर की जानिब से एक नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी किया गया है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के जितने भी जो इम्तिहानात थे जो 18 मई को होने वाले थे उन्हें फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। और इस हवाले से नया शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा और बताया जा रहा है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। असिस्टेंट कंट्रोलर की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जहां पर बताया गया कि तमाम इम्तिहानात जो 18 मई को होने वाले थे अब उन्हें मुलतवी कर दिया गया है। और जो नोटिफिकेशन है उसमें ये भी लिखा गया कि जो नया अपडेट है वो भी सामने आएगा, एक नई नोटिफिकेशन भी इस हवाले से सामने आएगी, यानी कि कब एग्जाम रहने वाली उस हवाले से भी जानकारी सामने आएगी। जितने भी तुलबा है उन सबको मशवरा दिया गया है कि इम्तिहानात के ताज़ा शेड्यूल के बारे में अपडेट्स लेते रहें और जो ताज़ा अपडेट है वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो मिलेगा। और कश्मीर यूनिवर्सिटी के जितने भी इम्तिहानात हैं जो 18 मई को होने वाले थे उन्हें फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है और असिस्टेंट कंट्रोलर की जानिब से नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। 18 मई तक तमाम इम्तिहानात कश्मीर यूनिवर्सिटी के मुलतवी कर दिए गए हैं और 18 मई का भी इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया है कि ताज़ा शेड्यूल के बारे में अपडेट्स के लिए वेबसाइट का रुख करे। जो तालिब इल्म हैं जो नया शेड्यूल है वो वहीं पे जारी होगा। इस हवाले से वो जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर वो देखिए, नए अपडेट्स वहीं पे मिलेंगे। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज शुमाली कश्मीर के दौरे पर थे जहां पर उन्होंने टंगडार से लेकर करना तक आज कई इलाकों का दौरा किया और वहां पर जो पाकिस्तान की गोलाबारी से मुतासिर खानदान है उनसे उन्होंने मुलाकात की। और इस मौका पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने जहां पर जंगबंदी मुआहिदे पर इत्तिफाक बरकरार रहना चाहिए, उन्होंने कहा कि जंगबंदी पर इत्तेफाक जो है वो बरकरार रहना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ज़ेर ज़मीन बैंकर है उनकी तामीर के लिए एक स्कीम बनाई जाएगी ताकि जो सरहद के करीब वाले इलाके या सरहद के करीब वाले लोग जो वहाँ पे रहते हैं उन्हें क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के दौरान किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े। उस वाले से बैंकरों की तामीर के लिए एक स्कीम बनाई जाएगी। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने SDH टंगडार, करना, बपोरा, त्रिबुनी, गबरा, दिलदारा, हाजीनाड, खुदपुरा का दौरा किया और इस दौरे के दौरान उनके हमरा दासरा असलम वानी, लोलाब से मेंबर असम्बली का जमशीद लोन, त्रेगाम से मीर सैफुल्ला और जावेद मिर्चाल भी मौजूद थे। और जहां उन्होंने आज नुकसान का जायजा लिया वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बंकरों की तामीर के लिए एक स्कीम बनाई जाएगी। मजीद उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। आप लोगों ने खुद देखा यहाँ पे सबसे पहली तो अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, माली नुकसान ज़रूर हुआ है। मकानों में, दुकानों में, एक हमारे मदरसे में। अब DC साहिबा हमारे साथ हैं
डैमेज असेसमेंट जो है। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट ऑपरेशंस थी वो बहाल हो गई और साथ ही साथ 6 रोज बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट ऑपरेशनल है वो बहाल हुआ और जहां पर हज परवाजें जो है कल से शुरू होंगी और जितने भी हाजी साहिबान हैं उनमें खुशी की लहर देखने को मिली। जिस तरीके से 22 अप्रैल को जो पहलगाम हमला पेश आया था उसके बाद भारत की तरफ से जवाब दिया गया और जितनी भी फ्लाइट थी उन्हें कैंसिल करना पड़ा, लेकिन अब जो हज के लिए जो फ्लाइट्स है वो कल से दोबारा शुरू होंगी और जो हज साहिबान है उनमें खुशी की लहर देखने को मिली। श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज फ्लाइट ऑपरेशंस दोबारा शुरू हुए, जहां दिल्ली से आने वाली एयर इंडिया की परवाजों ने लैंड किया। एक बताया जा रहा है कि मौजूदा सूरत हाल के बाद कुछ दिनों से जो फ्लाइट्स थी वो मअतल रही और आज बाकायदा तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन जो है बहाल कर दिए गए और साथ ही साथ दिल्ली से आने वाली जो एयर इंडिया की परवाजों ने एयरपोर्ट पर लैंड किया, जिससे ऑपरेशन का बाकायदा आगाज हुआ और कल से जो हज की परवाजें हैं वो शुरू होंगी। और जो हाजी साहिबान हैं उन्होंने हमारे नुमाइंदे से भी बातचीत की है, क्या कुछ कहा गया है वापस सुनाएं। जैसे आपने कहा था यही मालूम हो रहा था कि अब मुश्किल है हमारी फ़्लाइट का, जो 14 तारीख को फ़्लाइट हमारी थी, लेकिन जब 4 बजे कल हमें ये इतला दी गई कि आप तैयार हो जाए कि आपकी फ़्लाइट 14 तारीख को, बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने हमें से सलामत अभी तक यहाँ पहुँचाया। ये जो अभी सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है बहुत राहत के साथ इंतहाई खुशी हुई, वरना बहुत मायूसी हो रही थी कि मुल्क के हालात इंतहाई ख़राब थे, जिस पर बहुत सारे हज़रात बहुत मायूस हो रहे थे और जिनके रिश्तेदार जिनके घर वाले जाने वाले थे सबके सब बहुत मायूस थे। तो कल अचानक इसकी खबर आई कि कल से दोबारा ये फ़्लाइटें शुरू हुई तो इंतहाई खुशी हुई और हम मशकूर है इन हजरात के कि ये जो दोबारा सिलसिला शुरू हुआ और हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला मुल्क के हालात को बेहतर बनाए और इंसानियत को सेहत सलामती अता फरमाए। ये जो अभी सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है बहुत राहत के साथ इंतहाई खुशी हुई, वरना बहुत मायूसी हो रही थी कि मुल्क के हालात इंतहाई ख़राब थे। चलिए न्यूज सेंटर में फिलहाल आज इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी और अतिया मुजीब को इजाजत दीजिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।